चलिए आगे देखते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, समास क्या होता है। चलिए ये सब कंप्लीट है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। समास, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि समास क्या होता है। और एक दो का कमेंट आ रहा है और आप लोग भी कमेंट कीजिए। इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कमेंट करिए थोड़ा, ठीक है। और चलिए कोई दिक्कत ना, हम स्टार्ट करते हैं। बाकी क्या होता है, चलिए देखते हैं समास क्या होता है। तो एक परिभाषा याद रखिएगा, कई पद मिलकर, याद रखिएगा, कई पद मिलकर एक पद बन जाना, एक पद बन जाना, पद बन जाना समास कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ध्यान दीजिए। चलिए इसको थोड़ा हम ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बोले हैं कि कई शब्द मिलकर, कई पद मिलकर एक शब्द बन जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे हम आपको बता देंगे, ध्यान से देखिए, एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, राजपुत्र, आप बताइए कोई कितने शब्द मिलके बना है, दो शब्द, राज और क्या मिलके बना है, बताइए, पुत्र। आप बताइए, देखिए एगो शब्द ये हो गया, एगो शब्द ये हो गया, पद हो गया, समझिए ना। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ये दोनों मिलके क्या बन गया, एक नया पद बन गया, है ना। उसी को बोलते हैं समास। जैसे बोलेंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। आप बताइए, देखिए एक दो तीन मिलकर के एक जगह बन गया राजपुत्र, क्या बन गया। तो वही बोल रहा है, कई पदों को मिला करके एक पद बन जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आप देखते हैं समास का प्रकार देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं समास, समास का प्रकार। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि समास के कितने प्रकार होता है, बताइए कमेंट करके। आप लोग कमेंट कीजिए, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कमेंट कीजिए, बताइए कितने होते हैं समास का प्रकार। ऑब्जेक्टिव में रहता है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपका, एक मिनट, इसका हम ऑप्शन दे देते हैं कितने होते हैं। एक नंबर में दे देते हैं 1, 2 नंबर में दे देते हैं 4, 3 नंबर में दे देते हैं 5 और 4 नंबर में दे देते हैं 6। बताइए कमेंट करके कितने हो जाएगा। सबका ज्यादातर का आ रहा है 4, ये वाले आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं, 6 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं समास का प्रकार। समास का प्रकार आप लोग कमेंट किए हैं, कितने होते हैं, 6। अब ये बताएं, 6 होते हैं। जैसे पहला देख लेते हैं क्या होता है। पहला होता है तत्पुरुष समास। पहला क्या होता है, तत्पुरुष समास। चलिए ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास क्या होता है और उसमें देखते हैं कि इसको परिभाषा जानते हैं और क्या होता है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। देखिए इसका हम याद रखेंगे परिभाषा, जिसका दूसरा या अंतिम, क्या, दूसरा या अंतिम, याद रखिएगा, दूसरा या अंतिम, क्या, दूसरा या अंतिम पद प्रधान हो, उसी को बोलेंगे हम तत्पुरुष समास। एक और परिभाषा देख लेते हैं। देखिए जिसमें कारक चिन्ह, ध्यान दीजिए। अब कारक चिन्ह क्या होता है, जिसमें कारक चिन्ह, देखिए जिसमें कारक चिन्ह कौन, ने, को,
से के लिए में पर से आपादान यानी अलग वाला आपादान आपादान कमा दे की हो गया इत्यादि। इसको थोड़ा हम हटा देते हैं और इत्यादि इत्यादि आए तो वह तत्पुरुष समास होगा। ध्यान दो पूरा। पहले हम क्या किए हैं, पहले पूरा लिख लिए हैं और इसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले बोले हैं कि समास कितने होते हैं, बताइए आप लोग को। 6 होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 करके रहे, ऑब्जेक्टिव में 6 मानना। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। जिनमें पहला देखना है तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें बोले हैं कि जिसका अंतिम यानी दूसरा पद प्रधान हो उसी को तत्पुरुष समास बोलेंगे। और दूसरा पहचानने का नियम है क्या, देखिए, जिसमें कारक चिन्ह मतलब ने, को, से, के लिए, में, पर, से आपादान मतलब अलग होता है, ठीक है, कि इत्यादि आए तो समझ जाना है कि वह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। चलिए, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हो जाएगा राजकन्या। इसको टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, राजा की कन्या। देखिए इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले था एक शब्द राजकन्या, उसको तोड़े तो क्या आ गया, राजा की कन्या। अब बताइए ये जो राजकन्या है कौन समास हो जाएगा। देखिए कि आया कि नहीं आया, बताइए, इसीलिए ये हो गया तत्पुरुष समास। क्या हो गया? तत्पुरुष समास। पहले बोले हैं, ध्यान दीजिए, ये इसमें का, एक मिनट, इसमें का, ये ध्यान दीजिए, ये वाले वर्ड महत्वपूर्ण है। तत्पुरुष समास अगर आपको जानना है ना तो ये वाले आप रख लीजिए, बाकी आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में गलती नहीं होने वाला है। ये इसमें का कोई भी चिन्ह आपको आए तो समझ जाना कि क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यही बोले, ध्यान दो कि राजा की कन्या जो लेंगे तो ये की हो गया, वही तत्पुरुष समास है ना, कारक चिन्ह। ये क्या है? कारक चिन्ह। ये क्या है? कारक चिन्ह। तो वही हो गया, ये क्या है, की आ गया, तो यही क्या हो गया बुआ, बताओ, ये तत्पुरुष समास हो गया। उम्मीद करते कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण, इसको पहला मान लीजिए, दूसरा जैसे रसोई घर ले लेते हैं। रसोई घर, तो एक टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रसोई का घर। क्या हो जाएगा? रसोई का घर हो जाएगा। अब बताइए ये जो का आया, पहले बताए हैं ना कि ये अक्षर सब आए तो क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास। ये का आया तो इसी से समझ जाना कि ये भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसमें का, ध्यान दीजिए, पहले भी बताया, इसमें का कोई भी अक्षर आए तो समझ जाना है कि क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास हो गया। दूसरा नंबर में देख लेते हैं द्वंद्व समास। दूसरा नंबर में हो जाएगा द्वंद्व समास। दूसरा नंबर में हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए, द्वंद्व समास का परिभाषा आप लोग बताएं। देखिए इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें दोनों पद प्रधान हो। इसमें याद रखना है, दोनों पद क्या हो, दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। देखिए बात देखना है क्या, इसमें दोनों पद का समान योगदान होता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक का ज्यादा योगदान एक का कम, नहीं, दोनों पद का समान योगदान होता है। दोनों पद का समान योगदान होता है, समान योगदान होता है। और क्या देखना है, ध्यान दीजिए, इसमें जो है ना, इसमें एक पद दूसरे के बिना अधूरा है। याद रखें, इसमें एक पद दूसरे के बिना क्या है, बिना अधूरा है।
अधूरा है, मतलब दोनों पद लेंगे तब ये इसका कोई मतलब है, एक लेंगे तो क्या है, अधूरा है, इसीलिए उसको द्वंद्व समास कहेंगे। दोनों का दोनों पद प्रधान हो, बस ये वाले महत्वपूर्ण बातें कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जैसे में हो जाएगा माता पिता, माता पिता, शुरुआत माता पिता से करते हैं। देखिए माता पिता दोनों का 50-50 योगदान है कि नहीं, परिवार बनाने में दोनों का योगदान है। जैसे हो जाएगा भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। और उदाहरण ले लेते हैं, और उदाहरण ले लेते हैं, चूड़ा दही, चूड़ा दही। और उदाहरण ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, एक मिनट, एक मिनट, ऊपर नीचे। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आस पास, क्या हो जाएगा, आस पास। और क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा। देखिए जितना भी हम उदाहरण दिए हैं सब में देखिएगा ये वाले चिन्ह अवश्य लगा हुआ है, और दोनों के बिना, चूड़ा के बिना दही नहीं खा सकते, संभव ही नहीं है। ऊपर नीचे मतलब दोनों का समान योगदान हो, उसी को बोलेंगे हम, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला तीसरा नंबर में हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु, द्विगु समास। चलिए इसको देख लेते हैं, द्विगु समास क्या होता है। चलिए द्विगु समास, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, और जितने भी पीछे पढ़ाए हैं उम्मीद यही करेंगे कि समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। उम्मीद हम अपना तरफ से तो पूरा बेस्ट दे रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं द्विगु समास क्या होता है। इसमें बस याद रखिएगा जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या, संख्या में आ गया आपको 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, डैश डैश, है संख्या का क्या हो, बोध हो, संख्या का बोध हो, याद रखिएगा, बोध। जिससे संख्या का बोध हो उसी को बोलेंगे द्विगु। इसमें ज्यादा समझने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, जिससे संख्या का बोध हो उसी को क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। जैसे में लिख लेते हैं, जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में हो जाएगा अठन्नी, अठन्नी। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये जो अठन्नी जो लिखे हैं इसमें 8 आ रहा है कि नहीं, बताइए, एक मिनट, ये 8 आ रहा है कि नहीं। जैसे हो जाएगा चौअन्नी, चौअन्नी, चौन्नी हो जाएगा। इसमें 4 आ रहा है कि नहीं, बताइए। जैसे हो जाएगा दोपहर, दोपहर। देखिए इसमें 2 आ रहा है कि नहीं। जैसे हो जाएगा चौराहा, चौराहा, चौराहा। देखिए इसमें भी 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके बाद हो जाएगा बहुत सारा उदाहरण हो जाएगा, है ना। त्रिभुज, और क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज। एक मिनट, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। चलिए त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए इसमें 3 आया कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं चौथा नंबर में। चलिए पहला नंबर देख लिए हैं तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा, चौथा देखिए चौथा हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। देखिए समास को समझना बहुत हाला है, बहुत इजी है। जो पढ़ाए हैं ना वो आप ध्यान दीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए अब यही भाव समास क्या होता है इसमें। इसमें देखिएगा जिससे, जिससे, जिससे अथाह, अथाह, अथाह का बात हो, अथाह का बात हो। याद रखिएगा अथाह मतलब समझ रहे हैं ना, अथाह मतलब होता है जिसका कोई था न हो। अथाह का होता है जिसका, जिसका कोई, कोई था, था न हो। याद रखिएगा
अथाह का मतलब होता है जिसका कोई था न हो, उसी को अथाह कहते हैं। बस इनमें एक ही बात याद रखिएगा कि जिससे अथाह का बोध हो, अथाह का बोध हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे। अब यही भाव समास कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। चलिए जैसे में ध्यान दीजिए, एक मिनट। चलिए जैसे हो जाएगा दिनों दिन। देखिए ध्यान दीजिए, दिनों दिन, कत्ते दिन है पते नहीं, बहुत सारा दिन है, अथाह का बात हो रहा है, इसीलिए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जैसे हो जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये भी बहुत सारा दिन है ना, इससे भी अथाह का बात पता चल रहा है, प्रतिदिन। जैसे हो जाएगा रातों रात, रातों रात, ये भी अथाह का बात कर रहा है, कत्ते रात थे पते नहीं चल रहा है, अथाह। जे के बाद हो जाएगा आजन्म, एक मिनट, चलिए आजन्म, आजन्म, कितना जन्म है पते नहीं चल रहा है, अथाह का बात करवा रहा है। अब यही भाव समास हो गया। जैसे हो जाएगा यथाशक्ति, 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 कत्ते शक्ति है पते नहीं, अथाह शक्ति है ना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पहले आपको बोल दिए है कि जिससे अथाह का बात करवाए उसी को बोलेंगे अब यही भाव समास। जैसे हो जाएगा दिनों दिन, प्रतिदिन, रातों रात, आजन्म, यथाशक्ति इत्यादि, उसी को बोलेंगे अब यही भाव समास। चलिए अगला देख लेते हैं, पंचवा नंबर है, पंचवा नंबर। चलिए कर्मधारय समास, पंचवा नंबर देख लेते हैं, कर्मधारय, कर्मधारय समास। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए इसमें बस देखिए इसी में याद छुपल है कि कर्म शुरुआती में क्या होता है, कर्म। तो जिसमें, इसमें देखना है कि जिसमें, जिसमें कर्म, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार, जिसमें कर्म के आधार पर क्या करेंगे, जिसमें कर्म के आधार पर उसको बुलाएंगे, उसको, किसको, किसी को भी उसको बुलाएंगे या बुलाते हैं, बुलाते हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे कर्मधारय। कर्म के आधार पर, याद रखिएगा किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में हो जाएगा क्या, जैसे में आपको बता दे, जैसे हो जाएगा महात्मा, जैसे में क्या हो जाएगा, महात्मा। अरे भाई किसी का आत्मा महान है तो महान कब है, ओकर आत्मा महान है तब ना उसको हम महात्मा बोले हैं, आत्मा महान है ना, कर्म किया है बढ़िया। चलिए आगे महापुरुष, महापुरुष, कोई पुरुष है वही में महापुरुष है, अच्छा काम किया है, अच्छा कर्म किया है ना, महापुरुष हो जाएगा आदि। इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, समास से आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए कर्मधारय समास हो गया। लास्ट हो गया छठा नंबर में है बहुव्रीहि समास, छठा नंबर में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। देखिए इसमें याद रखना है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद, इसमें कोई पद प्रधान, प्रधान यानी मुख्य नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि याद रखिएगा, बल्कि बाहर से आकर, क्या कहता है, बाहर से आकर प्रधान बनता है, प्रधान, एक मिनट, बाहर से आकर प्रधान बनता है, प्रधान बनता है। चलिए इसमें याद रखें, देखिए इसका परिभाषा फिर से ध्यान दीजिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि बाहर से आकर प्रधान बनता है। देखिए बाहर से आकर प्रधान बनता है, उसी को बोलेंगे बहुव्रीहि समास। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई पदे प्रधान नहीं होता है ना, तब बहुव्रीहि समास कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए इससे पहले बताए, ध्यान दीजिए, इससे पहले कर्मधारय समास बताए हैं, इससे पहले बताए हैं, ध्यान दीजिए। अब यही भाव समास, इसमें एक बात और याद रखिएगा, अब यही भाव समास में एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया है, अथाह का बात करवाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
हो गया। चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं और इसमें ध्यान देते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक मिनट, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि बाहर से आकर प्रधान बनता है, ठीक है। उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, बोलिए आप लोग, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में हो जाएगा, एक मिनट, इससे पहले एक और बात नोट करवा देते हैं, ध्यान दीजिए। एक मिनट, जिसमें अथाह का बात हो, एक मिनट, सॉरी, ये तो वो वाली लिखा गया, जिसमें अर्थात का पता चले, अर्थात का क्या चले, पता चले, उसी को बोलेंगे हम बहुब्रीहि समास। उदाहरण ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे चक्र पानी, आइए याद रखना, इसको तोड़ेंगे, चक्र है, एक मिनट, एक हम टुकड़ा कैसे करेंगे, चक्र है पानी में जिनके, ध्यान दीजिए। अय्या पानी मतलब याद रखना है हाथ, पानी मतलब क्या हो जाएगा, हाथ, ध्यान दीजिए, पानी मतलब क्या हो जाएगा, हाथ, मतलब बोल रहा है कि जिसके हाथ में पानी हो, है ना, अर्थात जिसके पानी में चक्र हो, जिसके पानी में क्या हो, चक्र हो, यानी हाथ में चक्र हो, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात, ध्यान दीजिए, अर्थात हो जाएगा विष्णु जी, विष्णु, क्या हो जाएगा, विष्णु जी। देखिए ये अर्थात का बात आया कि नहीं आया, पहले भी ऊपर देखिए इसमें हम बोले हैं, कहाँ गया, जिसमें अर्थात का पता चले। देखिए चक्र पानी हो गया, चक्र है पानी में जिनके, मतलब बोल रहा है कि जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु जी। जब ये अर्थात का बात आए तो समझ जाना है कि कौन समास, बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा, कौन समास, बहुब्रीहि समास। चलिए शुरू से एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले बोले हैं कि समास क्या होता है, तो कई पद मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। जैसे हो जाएगा राजपुत्र राजा, जैसे राजपुत्र हो जाएगा राजा और पुत्र, दो पद हो गया। जैसे राजा का पुत्र ले लेंगे तो राजपुत्र, ये तीन पद हो गया, है कि नहीं, एक पद बनाया, तो कई पद मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है, ठीक है। समास का प्रकार देखे, आगे देखेंगे समास का प्रकार कितने होते हैं। समास का प्रकार 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है तत्पुरुष समास। इसमें बोले कि जिसका दूसरा यानी अंतिम पद प्रधान हो, उसी को बोलेंगे तत्पुरुष समास। और जिसमें कारक का चिन्ह, देखिए समास, तत्पुरुष समास को पहचानने का क्या है, जिसमें कारक का चिन्ह, जैसे ने, को, से, के लिए, में, पर, से, की इत्यादि आए तो समझ जाना कि वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्या बताए हैं, एक मिनट, बंद हो गया, जैसे उदाहरण में तो इसका बताइए नहीं किए हैं, बताए हैं क्या, एक मिनट रुकिए, चलिए कोई बात नहीं, इसी के वो शायद छूट गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसी के नीचे बता देते हैं। और चलिए यहाँ पे बता देते हैं, चलिए हो गया, ये सब आए। जैसे में यहाँ लिख लेते हैं, शायद बताए होंगे और पेज ऊपर नीचे हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में क्या हो जाएगा, राजा की कन्या, ठीक है, क्या बन जाएगा, राजकन्या। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये वाला आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ये वाला आपको क्वेश्चन में रहेगा। बता हुआ कि राजा की राजकन्या कौन समास, तो उसको टुकड़ा करना है कि राजा की कन्या, देखिए कि आया कि नहीं आया, उसी से समझ जाना है कि क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, आगे देख लेते हैं। तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास बोले थे कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें क्या हो, दोनों पद प्रधान हो,
है ना। एक पद दूसरे पद के बिना अधूरा रहता है, जैसे माता पिता दोनों पद प्रधान है, भाई बहन दोनों पद प्रधान है, उसको बोलेंगे द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और उदाहरण दिए थे, चूड़ा दही हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, आस पास हो जाएगा, छोटा बड़ा, ये सब द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द्विगु समास बोले थे, जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें क्या हो, संख्या का बोध हो, उसको द्विगु समास बोलेंगे। जैसे अठन्नी में 8 आ रहा, चौनी में 4 आ रहा, दोपहर में 2 आ रहा, चौराहा में 4 आ रहा, त्रिभुज में 3 आ रहा, उसी को द्विगु समास बोलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यही भाव समास बोले थे, जिसमें अथाह का बात करवाए, जिसमें अथाह का बात करवाए, है ना, जिसका कोई था ना हो। जैसे दिनों दिन कत्ते दिन पते नहीं, प्रतिदिन बहुत सारा दिन का बात कर रहा है, रातों रात बहुत सारा रात का बात कर रहा है, आज हम बहुत सारा जन्म का बात कर रहा है, यथाशक्ति बहुत सारा शक्ति का बात कर रहा है, था का बात करवा रहा है, उसी को बोलेंगे अब यही भाव समास है। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्मधारय समास, इसमें बोले थे जिसमें कर्म के आधार पर हम उसको संज्ञा देंगे, क्या, कर्म के आधार पर संज्ञा देंगे, पुकारेंगे, उसी को बोलेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जैसे महात्मा, कोई किसी का आत्मा महान हो, महात्मा कोई पुरुष है, उसमें उसको क्या बोलेंगे, महापुरुष, पुरुषों में बढ़िया काम किया है, ठीक है, उसको बोलेंगे महापुरुष हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास बोले थे कि जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि बाहर से आकर प्रधान बनता है, ठीक है, जिसमें अर्थात का बात हो। देखिए ये वाले याद रखिएगा, जिसमें अर्थात का बात हो उसी को बोलेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे हो जाएगा चक्र पानी, चक्र है पानी में जिनके, मतलब चक्र जिसके हाथ में हो, अर्थात विष्णु जी। चलिए और देख लेते हैं उदाहरण में। जैसे हो जाएगा लंबोदर, और देख लेते हैं लंबोदर, बताइए लंबोदर, लंबोदर में क्या हो जाएगा बताइए, इसको तोड़ेंगे ना तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अर्थात में बताइए, अर्थात में क्या हो जाएगा, अर्थात में आ जाएगा, यह उदर मतलब याद रखिएगा पेट, उदर मतलब पेट, तो लंबा है पेट जिसका, अर्थात हो जाएगा गणेश जी। क्या हो जाएगा, गणेश जी। चलिए और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, बाकी इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।